अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। आज आपके साथ ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 22 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि बेसिकली स्टेयर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनको 2Ds में कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर दरवाज़ा खिड़कियाँ मैंने कहा था आप लोगों ने लगा लेनी है, मैंने अभी ये नहीं बनाई, लेकिन मैं बना के जब भी इस मैप पे काम करूँगा मज़ीद, मैं इसके ऊपर ये डोर खिड़कियाँ मेरी रेडी हुई होंगी, ये नहीं कि दोबारा मुझे बनानी पड़ेंगी। ओके, तो मैं अब इसी फाइल के अंदर थोड़ा सा काम कर लेता हूँ मज़ीद, कि यहाँ पे मेरा सारा काम डन हो जाएगा। दरवाज़े खिड़कियाँ मेरी लगी मिलेंगी जब भी मैं इस मैप के ऊपर काम डन करूँगा, क्योंकि दरवाज़े खिड़कियाँ आपको लगानी बता चुका हूँ मैं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि स्टेयर की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं और कैसे कैसे इनको बनाया जाएगा। सबसे पहले टाइप, एक मैं लाइन लगा देता हूँ 10 फीट की, 10 फीट एंटर एस्केप। एक 10 फीट की लाइन लगाई मैंने, इसका ओ एंटर ऑफसेट ले रहा हूँ मैं 3 फीट 6 इंच का। 3 फीट 6 का इसका मैंने ऑफसेट लिया, चेक करवा देता हूँ आपको मैं। ओके जी, साबित हो गया जी। एल एंटर फॉर लाइन, एक मैंने यहाँ से लाइन शुरू की और मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने स्टेयर स्टार्ट करनी है और स्टेयर का एक स्टेप का साइज़ मैं रखना चाहता हूँ 10 इंच का। ओ एंटर ऑफसेट 10 इंच के फासले के ऊपर स्टेप्स लगा के देते जाओ मुझे। मैं क्लिक करता गया, कॉपी होता गया, क्लिक करता जा रहा हूँ, कॉपी होता जा रहा है। इससे ये हो जाएगा मेरे पास एक स्टेयर मेरे पास जी बआसानी रेडी हो जाएगी। तकरीबन जी हमारे पास ये देखिए जी, ये कौन सी स्टेयर होती है? ये होती है स्ट्रेट स्टेयर, बिल्कुल सीधी, आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते डायरेक्ट आपकी मंजिल पे पहुंचा देती है जहाँ पे आपने जाना होता है। तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट स्टेयर, बिल्कुल सीधी स्टेयर होती है ये वाली। इसी तरह इसको 3D करेंगे तो प्रॉपर स्टेयर की शक्ल भी लगेगी आकर, लेकिन 2D है इसलिए ये 2D के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट वाली स्टेयर्स होती हैं। उसके बाद दूसरी स्टेयर की तरफ आते हैं, एक और स्टेयर बना लेते हैं, उसे बोलते हैं यू टाइप। यू टाइप स्टेयर कौन सी होती है? अब यू टाइप स्टेयर हमने पहले भी बनाई भी है, लेकिन अब स्टेयर्स का लेक्चर चल रहा है तो स्टेयर्स में मुझे वो स्टेयर्स को भी देखना पड़ेगा। वही वाला काम, एल एंटर, मैं कहता हूँ 10 फीट की एक लाइन, ऑफसेट इसका 3 फीट 6 का, इधर से इधर और इधर से इधर भी 3 फीट 6 दोनों तरफ से कर लिया। एल एंटर ऊपर की तरफ लगाई मैंने लाइन, इसका ओ एंटर 3 फीट 6 का, इसका ऑफसेट मैंने ऊपर से नीचे भी ले लेना है इधर। अब आगे आपके पास जो भी आपने 10 का स्टेप रखे, जितने भी रखने हैं, मैं कोई 4 को स्टेप रख रहा था 10 के, सिर्फ समझाने के लिए 1 2 3 और 4। तो ये मेरे पास स्टेयर्स के मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हैं। चलिए जी, मैं इतने ले लेता हूँ, काफ़ी होगा, बाकी एक्स्ट्रा एरिया ट्रिम कर रहा हूँ मैं। ये मेरे पास एक स्टेयर बनी हुई आ गई। अब मुझे क्या काम करना है, मतलब यहाँ से मैं कहता हूँ इसका अप साइड है, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी, यहाँ से ऊपर आपको आपकी मंजिल पे पहुँचा देंगे, या ये भी हो सकता है कि ये आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचा दे, यहाँ से टर्न लेके आपको दूसरे फ्लोर पे जो स्टेयर जहाँ पे सीढ़ियाँ चल रही होती हैं, तो वैसा आप काम भी कर सकते हैं। कंटिन्यू स्टेयर्स होती है वो भी काम कर सकते हो, या फिर आप ये भी काम कर सकते हैं कि ये वाली सीढ़ी यहाँ से चढ़ते थे, आपको इस यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपका जहाँ पे लेंटर डाला उसके हाफ पे पहुँचेंगे, और यहाँ से होते हुए आप अपने ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। ये वाला काम भी किया जा सकता है। अब इसमें यहाँ पे स्टेप्स कैसे निकलेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने सीखा था TR डबल एंटर ट्रिम, इन दोनों पॉइंट को ट्रिम कर देना है। AR एंटर कर लेना है अरे, अरे करना है पोलर वाला, स्टेप्स रखने हैं आपने, कॉपीज़ रखनी है 7, क्योंकि स्टेप है 6। जितने स्टेप्स हमने बनाने होते हैं उससे एक लाइन आपने ज़्यादा लिखनी होती है कॉपी करने के लिए, ताकि वो अगले पॉइंट पे आपको पहुंचा दे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ इसको आपने अरे करना है, एंटर, और नंबर ऑफ आइटम 7 है, एंगल इसका होता है 180। यहाँ से घुमा के देखना ना इसको यहाँ तक, तो ये आपका 180 का एंगल बनता है तकरीबन, पूरा तकरीबन क्या पूरा इतने बनता है। तो 180 कर लेता हूँ मैं इसको,
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने इसको कर लिया था पहले भी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यही है, एंटर करते हैं और ये होता है इसका पिक पॉइंट, पिक सेंटर पॉइंट, जहाँ से लाइन को आपने घुमाना है गोलाई में, इस पर क्लिक किया। इस पॉइंट पे मैं क्लिक करके प्रीव्यू पे क्लिक करके देख लेता हूँ क्या होता है। तो ये देखिएगा, अगर यहाँ मैं जूम करके दिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ पर वो ठीक से नहीं बना, इसलिए इसके मैं मॉडिफाई में दोबारा जाऊँगा, पिक पॉइंट मैं फिर से पिक करता हूँ। अब मैं प्रॉपर वहाँ जाके इस पॉइंट पे क्लिक करके अब कहता हूँ जी प्रीव्यू करें, तो अब ये डन हो गया। पहले प्रीव्यू नहीं डन था, एक्सेप्ट करके मैं जूम कर कम करके दिखा सकता हूँ आपको। तो ये पहले क्लिक नहीं ठीक था, इसलिए आपने इसे मॉडिफाई में गए थे, EX डबल एंटर एक्सटेंड, 3 स्टेप इधर हो गए, 3 इधर आ गए, बाकी आपके पास जैसे स्टेप आ रहे हैं वैसे बनी हुई आ गई। ये होती है यू टाइप के स्टेयर, एक तरफ से चढ़ती है दूसरे से उतरती होती है। आप यहाँ से स्टार्ट करके इधर से भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये टाइप होती है स्टेयर्स की। थर्ड स्टेप, एक और स्टेयर की तरफ आ जाते हैं। L एंटर लाइन लगा रहा हूँ मैं, 10 फीट की लाइन लगा लेते हैं फिर से, 10 फीट, सॉरी 0 लिखा गया, ओ लिखा गया, फिट 0 लिखना था। 10 फीट की लाइन इस तरफ, टेन फीट की लाइन हमारे पास आ गई इस तरफ भी। इसका आपने ऑफसेट ले लेना है, ओ एंटर 3 फीट 6 का, जैसे हमेशा बाकी के साथ करते आए हैं हम लोग। इतना काम करने के बाद आपने TR डबल एंटर करना है, ट्रिम, इसको भी, इसको भी, L एंटर से लाइन ले लेनी है, इधर भी खुद से उसको ट्रिम करने के बाद अब इसका O एंटर ऑफसेट 10 इंच का आपने जो स्टेप रखना है, 9 इंच का स्टेप रखना है वो रखें, और इसको इधर कॉपियाँ लेते हैं। जितने आपको सीढ़ियाँ रिक्वायर्ड है, स्टेप्स रिक्वायर्ड है, मैं जी तकरीबन 5 से 6 रिक्वायर्ड है तो काफ़ी हैं। इधर भी उतने कर लेते हैं हम लोग। ये होती है हमारे पास L टाइप की स्टेयर। एक्स्ट्रा पॉइंट TR डबल एंटर ट्रिम करके ख़त्म कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ भी टर्न बनना है। कोई कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ स्टेज ऐसी होती हैं, अब ये पूरा एक ही स्टेप पूरा उन्होंने छोड़ा होता है कि यहाँ से सीढ़ी चढ़ते हैं और ये पूरे स्टेप की जगह छोड़ी होती है, यहाँ से फिर आगे जा रहा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वहाँ पे 3 पॉइंट्स बने आ रहे होते हैं, तो आप इसको भी, मैं 3 पॉइंट्स की बेस पे काम करना चाह रहा हूँ। AR एंटर अरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इसको कर लेता हूँ। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 4, क्योंकि स्टेप 3 है तो कॉपियाँ 4 करनी पड़ेंगी। एंगल 180 है, उसका हाफ होता है 90, तो 90 हम कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मैं कहता हूँ इसको, एंटर किया, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने कर लिया इसको। पिक पॉइंट मैं इसका दे देता हूँ ये वाला। अब इसे कर लेते हैं प्रीव्यू और एक्सेप्ट। EX डबल एंटर करता हूँ मैं एक्सटेंड करने के लिए इसको। लें जी, ये मेरे पास तीसरी टाइप की जो स्टेयर होती है वो भी रेडी हो गई। स्ट्रेट, U टाइप, L टाइप। अब होती राउंड स्टेयर। अब वो राउंड स्टेयर कैसे बनेगी, अब उसकी तरफ आ जाते हैं। जैसे जो स्टेयर्स हमारे पास हमारे पीछे सर्वेंट क्वार्टर के पीछे से भी इसने मैंने बनानी है, वहाँ भी गुजारनी है, तो फिलहाल पहले मैं एक स्टेयर बना लेता हूँ, उसके मुताबिक उसको सेट कर लेंगे। ओके, तो वो है मेरे पास, मैं बना रहा हूँ 5 फीट की स्टेयर बना रहा हूँ डायामीटर के ऊपर। मतलब अब जो ये तो स्टेयर की टाइप है, अब वो जो स्टेयर मैं बनाने लगा वो प्रॉपर स्टेयर हमारे इस मैप के लिए यूज़ होगी। ये तो टाइप 3 चौथी टाइप की जो स्टेयर मैंने इसलिए रोकी थी क्योंकि वो मैंने अपने इसी मैप में इस फ्लोर से सर्वेंट क्वार्टर में जाने के लिए इस्तेमाल होनी है, बाहरी साइड पे लगनी है। तो C एंटर फॉर सर्कल, D एंटर फॉर डायामीटर, 5 फीट का आपने लगा देना है एक स्टेप, बिल्कुल छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये वैसे 5 फीट है। L एंटर से एक लाइन लगा दी मैंने कुछ यूँ। उसके बाद इसको कर लेता हूँ मैं AR एंटर अरे। स्टेप्स मुझे रिक्वायर्ड है 12 ऊपर जाने के लिए। एंगल चाहिए 180 का, सॉरी 270 का। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है इसी को, और पिक पॉइंट लेना है इसका यही वाला। प्रीव्यू किया, अगर आपका व्यू आपको लगे ठीक है तो इसे आपने एक्सेप्ट कर लेना है। जूम किया, इस पॉइंट पे आपने आना है, इसके मिड पॉइंट पे। यहाँ आपने लेना है एक सर्कल, C एंटर,
डी एंटर डायामीटर का 6 इंच का आपने एक डायामीटर का यहाँ लगा देना सर्कल। उसके अंदर जो भी लाइनें वगैरह आ रही हैं एक्स्ट्रा उन सबको कर लेना ट्रिम, TR डबल एंटर ट्रिम कर लिया। यहाँ देखा जाए तो वो सर्कल क्या कर रहा है, थोड़ा सा आपने लगाया सर्कल है वो उसके कुछ इस तरह पॉइंट हो रहे हैं, मतलब ये देखिए प्रॉपर गुलाई नज़र नहीं आ रही, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है। तो आप RE एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास एक और कमांड हमने लगाई, रीजनरेटिंग की कमांड थी। उसने क्या कर दिया, आपकी लाइन जो टेढ़ी टेढ़ी लग रही थी, अगर कभी मतलब लाजमी नहीं कि हर दफ़ा लगती हैं, अगर कभी इस तरह लगनी शुरू हो आप RE एंटर करेंगे तो उसको रीजनरेट करके करेक्ट कर देगा जी आपको। अच्छा, अब हमारे पास सिचुएशन ये है, अब हमें करना है एक C एंटर फॉर सर्कल। यहाँ पे एक रख के लगा दिया हम लोग एक सर्कल, कितने का, मैं 1 इंच कर देता हूँ, या आप C एंटर करके D एंटर करके डायामीटर में 2 इंच का लगाएं सर्कल, डाया का रख के 2 इंच का सर्कल लगा लें आप। अब इसकी मुझे कॉपीज़ करनी है वैसी जैसे पहले हमने की थी। अब आप करेंगे क्या, AR एंटर अरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको इस बार कर देना है, जो कॉपीज़ लिखी आ रही सारा कुछ वैसे ही रहने देना आपने, कॉपीज़ जैसे लिखी आ रही सब वैसे रहने दिया। पिक पॉइंट इसका जाके जूम करके मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको इस सेंटर पॉइंट को पिक कर लेना आपने और प्रीव्यू करके देख लेना है। मुझे उम्मीद डन हुआ, मैं इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप प्रीव्यू करके देखिएगा। ये देखें सभी की कॉपी एक जगह पे जैसे जैसे थी वैसे वैसे निकल के आ गई। इस एक्स्ट्रा पॉइंट को ख़त्म किया, TR डबल एंटर ट्रिम किया, इस पॉइंट को भी आपने ख़त्म कर लेना है जी। तो ले जी, ये वो स्टेज है जिनके ज़रिए सर्वेंट्स ने सर्वर क्वार्टर पर जाना है। इनको भी मैं M एंटर से मूव करके उसके पास ही रख लेता हूँ कुछ ये जी। तो ये हमारे पास आज की 3-4 टाइप्स की कुछ स्टेज थी जो हम लोगों ने बना के मुख्तलिफ तरह से सीखी, जिनमें से हमारा ये वाला यूज़ तो घर के अंदर वाली साइड पे हो ही रहा है, इसका यूज़ हमारे पास घर के बाहर सर्वेंट क्वार्टर में इस्तेमाल हो रहा होगा। और बाकी दो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ देखी होंगी घरों में, आप कोई भी नॉर्मल किसी स्ट्रीट हाउस होते हैं जो गली वाले हाउस होते हैं उसमें देखा होगा कि सीढ़ियाँ मोस्टली इस तरह स्ट्रेट ही लगी होती घरों में। और L टाइप भी आप मोस्टली जगह हॉस्पिटल वगैरह में देखेंगे, वहाँ आपको ऐसी स्टेयर्स मिल रही होती हैं, L टाइप वाली भी, तो वहाँ भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो ये स्टेज वाला काम उम्मीद करता हूँ आपने डन कर लेंगे, समझ जाएंगे, इसको अच्छे से डन करेंगे। सारी आसान है, इसमें थोड़ा सा काम आपने करना है, जैसे मैंने ये काम किया सेम ऐसी बना के अपने पास रख लें, डन करके रखें। तो अगर आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आया है, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। कमेंट्स इसलिए कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको इतना काम करना आ गया है, ताकि मैं एक नई वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। अगर ये नहीं आया होगा तो डेफिनेटली पहले इसको सीखेंगे आप, फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज लेके अपने चैनल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के ऊपर लेके चल रहा हूँ, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि मेरे सबसे पहले अपलोड होने वाला लेक्चर सबसे पहले आप लोगों को अवेलेबल हो जाए। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से जी, अल्लाह हाफिज़।